भारत ने सुकोई 57 स्टेल्थ फाइटर खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। 26 सितंबर 2025 को जब मिग 21 ने अपना अंतिम उड़ान भरा, तब एक फाइटर जेट की रिटायर नहीं हुआ बल्कि एक युग की संपन्न हुआ। इंडियन एयरफोर्स आईएएफ जो पहले ही स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही थी, अब और बड़े गैप का सामना कर रही है। चाइना एलएसी पर अपना एयर पावर बढ़ा रहा है और पाकिस्तान ने नए J-10C फाइटर जेट को भी फ्लीट में शामिल किया है। ऐसे में भारत को तुरंत एक स्टॉप गैप फाइटर जेट सोल्यूशन चाहिए जब तक इंडिजीनियस तेजस MK2 और MK तैयार नहीं होता। इसी दौरान रशिया एक बड़ी डील लेकर सामने आया है। सुकोई 57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जो काम्फकाना के KH-47M2 किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। आईएएफ फाइटर स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आईएएफ लगभग 63 सुकोई 57 जेट्स खरीदने पर विचार कर रहा है, जो 3 स्क्वाड्रन के बराबर होगा। आज के समय पर सिर्फ 29 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 है। ये डील अमका के 2035 तक आने तक ये ब्रिज गैप करेगी। एजेंसी बढ़ गई है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि मल्टी रोल कैपेबिलिटी में और सुधार की जरूरत है। सुकोई 57 का ऑफर एक सही समय पर आया है। मॉडर्न स्टेल्थ के साथ साथ क्विक डिलीवरी और डीप स्ट्राइक पावर भी देता है। रशिया का ऑफर सुकोई 57 प्लस हाइपरसोनिक एज। रशिया के पैकेज में सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बल्कि किजल अल्बम एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। वो चलता है मैक 10 की स्पीड में, यानी 2000 किलोमीटर रेंज। अनप्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी। आईएएफ के लिए ये एक गेम चेंजर होगा। भालकोट जैसे स्ट्राइक अब हाइपरसोनिक प्रिसाइशन से साथ हो पाएगी। सुकोई 57 फाइटर के फीचर्स। सुकोई 57 को अक्सर रशिया का F-35 राइवल कहा जाता है। ये स्टेल्थ, एजिलिटी और हैवी पेलोड का कॉम्बिनेशन है। स्टेल्थ डिजाइन, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल और इंटरनल वेपन्स बेस, सुपर मैन्युवरेबिलिटी, 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन के साथ, सुपर क्रूज, आफ्टर बर्नर के बिना सुपरसोनिक फ्लाइट, पेलोड 10 टन तक ये वेपन्स इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक ले जा सकता है। एडवांस एवियोनिक्स, AESA से रडार, EW सूट और AI असिस्टेड कॉकपिट रहेगा। ड्रोन टीमिंग, रशिया का S-17 ओक्तोनिक B स्टेल्थ ड्रोन के साथ कंपैटिबल भी है। प्रोडक्शन प्लान मॉस्को से नासिक तक। सुकोई 30 MKI मॉडल को फॉलो करते हुए प्रोडक्शन प्लान तैयार है। इनिशियल डिलीवरी 2028 तक 36 से 40 जेट्स इंपोर्ट हो सकता है और 2 स्क्वाड्रन के लिए लोकल प्रोडक्शन। बाकी जेट्स HAL नासिक में असेंबल होंगे। इंडिजिनाइजेशन, इसमें 40 to 70% लोकल कंटेंट रहेगा और प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलेगा। स्ट्रेटेजिक रियल पॉलिटिक, वेस्टर्न ऑप्शंस जैसे F-35 पॉलिटिकल और TOT कंस्ट्रेंट की वजह से मुश्किल है, लेकिन रशिया सैंक्शन के बावजूद इंडिया के साथ डीपन करने के लिए ईगर है। इंडिया के लिए ये डील एक प्रोग्रामेटिक स्टेप होगी। स्क्वाड्रन गैप्स के लिए जल्दी फिल करने की, डिटरेंस बनाए रखेगा और एमका के लिए वक्त खरीदने का तरीका। अगर डील 3 स्क्वाड्रन से बढ़कर 7 स्क्वाड्रन तक जाती है तो भारत के पास 120 सुकोई 57 होंगे, जो रशिया के बाद सबसे बड़ा फ्लीट होगा। द रोड अहेड। आईएएफ के लिए फैसला 3 चीजों पर टिकता है: अर्जेंसी, सोवरेनिटी और सर्वाइवबिलिटी। सुकोई 57 प्लस किंजाल एक फास्ट ट्रैक सोल्यूशन है जो भारत को 5th जनरेशन वॉरफेयर में पुश करेगा। ये इंडो रशियन पार्टनरशिप को रिवाइव करेगा और भारत को वो कैपेबिलिटी देगा जो ना पाकिस्तान के पास है और ना चाइना के पास। क्या सोचते हैं आईएएफ के बारे में, जो आईएएफ सुकोई 57 खरीदने जा रहा है? अपना राय कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।